हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है, ये पार्ट नंबर 8 है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिंकिंग एंड नेविगेटिंग को यूज करना है आपको नेक्स्ट की एप्लीकेशन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाऊंगा मैं इस एक वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने रिएक्ट पढ़ी होगी या फिर आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से कोई वेबसाइट बनाई होगी, तो उसमें आपने देखा होगा मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट होती है। आप वहां पे एंकर टैग यूज करते हैं, फिर उसके बाद में वहां से आप नेविगेशन डिफाइन करते हैं, देन आप अचीव कर पाते हैं डिफरेंट पेजेस पे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर है, बट डिफरेंट वे है अचीव करने का। तो कैसे अचीव करना है, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर आप देखेंगे आज। एंड गाइस, जैसे आप सबको पता है ये नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले थ्योरी का पार्ट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका राउटिंग, लिंकिंग एंड नेविगेटिंग के बारे में। तो राउटिंग से तो आप समझ गए, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाया था, बेसिक क्या है, कौन-कौन से फीचर्स हैं, ये सारी चीजें। और उनके अंदर जितनी भी चीजें मैंने बताई थी, आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर वो डिटेल में मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। तो उनमें से ही कुछ चीजें आज यूज करूंगा मैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे कि आपका मेंशन कर रखा है मैंने राउटिंग। तो राउटिंग क्या है? आपका फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको करके भी दिखाया था कि अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, किस तरीके से हम फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर का नाम कैसे रखते हैं, उन फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल बनेगी वो page.js या JSX के एक्सटेंशन के साथ में बनेंगी। किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, कैसे उनको यूज़ करना है। और नेक्स्ट जेएस क्या करता है कि आपका अपने आप ही आपका राउट्स डिक्लेयर कर देता है, फिर उन राउट्स को आप अचीव कर पाते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ओके? तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं आपकी ऐप डायरेक्टरी के अंदर, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया था। अब बात करते हैं यहाँ पे लिंकिंग की। लिंकिंग का शॉर्ट फॉर्म लिंक होता है, जिसके लिए आपका यूज़ करा जाता है एंकर टैग। जैसे आपको पता होगा कि एचटीएमएल के अंदर हम एंकर टैग यूज़ करते हैं विद एट्रिब्यूट href, राइट? तो वही चीज़ हम अगर अचीव करना चाहते हैं रिएक्ट में, तो रिएक्ट में भी लिंक था हमारे पास में, बट वहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी अलग से डालनी पड़ती थी। और यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट के केस में नेक्स्ट खुद प्रोवाइड कराता है हमें लिंक। ओके, हमें इस लिंक को इंपोर्ट करना होता है नेक्स्ट स्लैश लिंक से। एंड देन ये आपका क्या करता है, क्लाइंट साइड के नेविगेशन आपके मैनेज करता है ऑल द पेजेस विदाउट रिफ्रेश लाइक अ फुल पेज। ओके, तो कैसे मैनेज करता है, कैसे करते हैं, वो देखेंगे अभी प्रैक्टिकल में। इसके बाद मिलता है हमें नेविगेशन। नेविगेशन आपका क्या डिफरेंस है आपका लिंकिंग से? लिंकिंग तो हो गया आपका कि एंकर टैग बना रहे हैं हम, और उसमें डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे राउट्स इस पेज पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ जंप करना है। बट लिंक नेविगेशन में क्या होता है आपका कि जब कभी भी हम बटन है हमारे पास में या कोई एलिमेंट है, हम चाहते हैं उस पे क्लिक करने के बाद में पर्टिकुलर पेज या कंपोनेंट्स को अचीव करना या रीडायरेक्ट करना, तो वो हम अचीव कर पाते हैं आपका नेक्स्ट नेविगेशन के साथ में। हमें इसे इंपोर्ट करवाना होता है। ये हमें एक हुक देता है, जिस हुक का नाम होता है आपका यूज राउटर। यूज राउटर क्या करता है कि हमें पूरी फंक्शनैलिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो देखेंगे अभी। तो ये जो छोटा-सा मैंने थ्योरी का पार्ट रखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ पे वीएस कोड पे आने के बाद में, जैसे कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको अबाउट, कॉन्टैक्ट ये दोनों पेजेस बना के दिखाए थे। तो एक बार ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ मैं वापस। ये पहला पेज था हमारा होम पेज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट पेज आपको दिखेगा, जो कि राउट हो गया। एंड देन इसके बाद में कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पेज पे हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया। तो यहाँ पे दोनों पेजेस हमारे वर्किंग है, राइट? अब मैं यही यही चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ हमारे लिंकिंग के केस में। कैसे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक यूएल, और फिर मैं एक एलआई ले लेता हूँ। आप चाहें तो डिव ले लें, सेक्शन ले लें, जो भी एलिमेंट चाहें एचटीएमएल का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी थोड़ी-सी सीएसएस लिख दी है ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे यूएल और एलआई का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिंक कुछ इस तरीके से लिखूँगा तो देखिए हिंट भी दे रहा है, और अगर मैं जैसे ही इसे एंटर मारता हूँ, तो ऑटोमैटिक यहाँ पे इम्पोर्ट्स करके भी दे देगा आपको। अगर ये शॉर्ट फॉर्म आपने डाल रखे होंगे एक्सटेंशन, तो वर्किंग कर रहे होंगे आपके केस में भी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका गो टू अबाउट। ओके, अबाउट पेज, ठीक है? ये चीज़ हो गया यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में एचआरईएफ में हम क्या डिफाइन करेंगे, स्लैश अबाउट, जो हमें वहाँ पे मिल रहा है, राइट? हम वहाँ पे कैसे अचीव कर पा रहे हैं? स्लैश अबाउट के केस में, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं ये चीज़। इतनी चीज़ को करने के बाद में मानिए मैं एक और कॉपी निकाल के इसको कॉन्टैक्ट के लिए बना दूँ, तो चलेगा? यस। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से देनी होगी, देखिए। ओके, ये है हमारा लिंकिंग। ओके, कि लिंक किस तरीके से इंपोर्ट करना है,
कैसे डिफाइन करना है, उसके साथ में कौन-सा एट्रिब्यूट हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें, ओके। इसके बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे आने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए, गो टू अबाउट पेज आ गया हमारा, गो टू कॉन्टैक्ट पेज आ गया। ये सीएसएस से मैंने थोड़ा-सा चेंज करा है कलर। सीएसएस का पार्ट मैं आपको जब प्रोजेक्ट्स दूँगा, तब जाके डिटेल में डीप जाके हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ अबाउट वाले पेज पे, तो देखिए अबाउट वाले पेज पे हम जा पा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे लिंक काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। आपका कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करके देखूँ तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज पे आ चुके हैं हम, ठीक है? तो इट मीन्स कि हमारा लिंक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैलेंज, मानिए कि आप इस पेज पे हैं, अबाउट वाले पेज पे, और यहाँ से आप वापस जाना चाहते हैं अपने होम पेज पे। ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है देखिए। सेम आपको सेम पैटर्न पे काम करना है। यहाँ पे आपको लेना है li, सेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका लिंक। ये देखिए इम्पोर्ट हो चुका है वहाँ पे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ गो टू, ओके, गो टू होम, होम पेज, ओके। एंड देन इसके बाद में हमारे को एचआरईएफ देना है एक। इस एचआरईएफ पे स्लैश कर देंगे हम। जब आपने देखा कि यूआरएल के ऊपर से हम हटा देते हैं अबाउट स्लैश या फिर आपका स्लैश कॉन्टैक्ट, तो आपका फिर बचता है बस आपका डोमेन, जो भी लोकल डेव का आपका सर्वर चल रहा है वो। तो इतनी चीज के बाद में अगर आप देखेंगे, सेव करता हूं मैं, वापस चलते हैं हम यहाँ पे आ गए हम वही होम पेज पे, क्लिक करेंगे अबाउट पेज पे। देखिए अबाउट पेज पे क्लिक करने के बाद में देखिए होम, गो टू होम पेज आ रहा है लिखा हुआ। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए वापस आ गए हम। देखिए कितना स्मूथ था, बिना रिफ्रेश करे, पूरे पेज को बिना रिफ्रेश करे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर पा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से, ओके। तो ये आप समझ गए कि कैसे हो रहा है। अब आपको मैं एक और मेथड सिखाता हूँ कि लाइक आपको नेविगेशन अचीव करना है बटन के केस में, राइट? बटन के केस में आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं यहाँ पे डिव ले रहा हूँ और एक बटन ले लेता हूँ। ये बटन हो गया हमारा। इस बटन पे हम क्या करेंगे, राइट? इस बटन पे हम लिख लेते हैं गो टू अबाउट पेज, ठीक है? इतनी चीज ले ली मैंने, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाऊंगा। इस ऑन क्लिक के फंक्शन पे एरो फंक्शन डिफाइन करने के बाद में अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें वो हुक चाहिए होगा जिस हुक की हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट यूज राउटर, ओके, यूज राउटर। ये देखिए, अब आप देखेंगे जैसे ही इसने हिंट दिया, तो दो हिंट दिया इसने। एक दिया आपका नेक्स्ट स्लैश राउटर, दूसरा हिंट दे रहा है आपका नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन। तो हमें नेविगेशन को चूज करना है। राउटर वाली चीज मैं आगे चल के अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है? तो यहां से नेविगेशन ध्यान रखिएगा, नेविगेशन वाली चीज को आपको लेना है, अदरवाइज आपका ये नहीं चलेगा। तो यहां से हमने ये ले लिया, करेंगे इसको कॉपी, हुक को एक कॉन्स्ट बनाएंगे, एक कॉन्स्ट के अंदर मैं ले लूंगा राउटर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस फंक्शन को रख लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे राउटर मिल चुका है। इस राउटर पे हमें करना क्या होगा, राउटर डॉट पुश, ठीक है। इस पुश के अंदर हम क्या करेंगे, स्लैश अबाउट रख देंगे, देखिए, ओके। इतनी चीज मैंने यहाँ पे कर दी है कि यहाँ पे इसको मैं रैप कर देता हूँ, देखिए, ठीक है, या इसे मैं बंदी कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर विजिबल है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका यूज राउटर नीड। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओके। रिफ्रेश करने के बाद में अभी भी आपका ये फेल हो रहा है, ओके। अब फेल क्यों हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, ओके। यूज राउटर हमने यहाँ से लिया, यहाँ कॉन्स्ट लिया, एंड इस कॉन्स्ट के बाद में अभी हमारा वेब पैक नहीं चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं, ओके, यूज राउटर है, स्लैश नेविगेशन में से ही मिल रही है हमें चीजें, परफेक्ट। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से रख रहे हैं बटन में डॉट पुश, ये चीज, यस, कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार वापस से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद चलेगा क्या, देखते हैं एक बार। कोई एरर आता है, यस, एरर आ रहा है अभी। यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज राउटर, इट्स ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ पेरेंट आर मार्क विथ यूज क्लाइंट, ओके। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एरर मेरे को साफ साफ दे दिया, राइट? अगर अभी हमें लग रहा था कि लाइक कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बट हमने डिक्लेयर नहीं किया है, राइट? तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज क्लाइंट लेंगे हम, एंड करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, तो देखिए परफेक्ट। तो आप समझ गए, जब कभी भी आपको नेविगेशन वाला, इट मींस कि नेविगेटिंग आपको यूज करना होगा, जो हुक मिलता है हमें, यूज राउटर, जैसा मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था, जब कभी भी आप हुक यूज करोगे रिएक्ट के,
तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। वही चीज़ वहाँ पे हमसे गलती हो गई कि हमने डिफाइन नहीं करा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आएँगे हम, यहाँ पे आने के बाद में अब हमारा चल गया, बटन आ गया। इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में चलेगा? यस चलेगा। ये देखिए हम आ चुके हैं अबाउट वाले पेज पे। वापस चलते हैं, क्लिक करते हैं एक बार, देखिए परफेक्ट। अब क्या करना है हमें कि आपने अचीव कर लिया ये चीज़, करेक्ट? इसके बाद में मैं एक और कॉपी निकाल के इसके लिए भी आपका कॉन्टैक्ट और स्लैश कॉन्टैक्ट रखते हैं, ओके? ये चीज़ डन। अब मैं सेव करके आपको वापस यहाँ पे चलते हैं, देखिए दोनों आ गए आपके, अबाउट का भी और आपका कॉन्टैक्ट का भी। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गए। अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी बैक बटन नहीं दिया है कि होम पे जाने का और उसका। चलिए दे देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, होम वाले पे आते हैं, ठीक है? और एक डिव लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो डिव लेने के बाद में, क्योंकि आपको पता है या तो फ्रैगमेंट में हमें इसे रैप करना होगा, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं दे सकते हम यहाँ पे, करेक्ट? तो ये चीज़ हमारी हो गई डिव, पहली चीज़। एंड देन इसके बाद में मानिए कि यूएल है हमारे पास में, एलआई है हमारे पास में, और इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिंक, ओके? इसमें हम क्या करते हैं, गो टू होम पेज, ओके? ये चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद में एचआरएफ, अभी मैं आपको इसके बाद में आपको बटन वाला केस भी करके दिखाऊँगा यहीं पे। करते हैं सेव, सेव करके आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट पे, देखिए वापस हमारे पास में भी यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है, क्लिक कर रहे हैं, परफेक्ट, देख रहे हैं? परफेक्ट चल रहा है ये। अब मानिए कि यहीं पे मैं बटन वाला अगर सिनेरियो देखूँ तो चलेगा? यस, ट्राई कर लेते हैं। गो टू होम पेज, ओके? एंड देन इसके बाद में ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लेंगे हम यहाँ पे, इसके अंदर आपका एरो फंक्शन, ठीक है? अब हमें चाहिए होगा वो हुक। अब उस हुक को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना होगा, कुछ इस तरीके से देखिए, ओके? यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट करवा लिया, देन कॉस्ट, राउटर ले लिया मैंने, देन इसके बाद में यूज़, राउटर, यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ मिल गई मेरे को, इसके बाद में यहाँ चलेंगे हम, यहाँ पे आने के बाद में कॉपी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे स्लैश, इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, किस वाले पेज पे? कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, ओके? करेंगे सेव, सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इस वाली फाइल के ऊपर भी नहीं चल रहा, जबकि ये वाली फाइल आपकी किससे लिंक हो रही है? आपकी पेरेंट पे, बट ये कंपोनेंट की तरह हम वर्क नहीं करवा रहे। आपने देखा होगा जब मैंने आपको कंपोनेंट का एग्जांपल दिया था, वहां पे अगर हम पेरेंट पे एक बार दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, यूज क्लाइंट, तो वो दोबारा नहीं मांगता आपसे, करेक्ट है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका वो वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम मल्टीपल पेजेस बना के करते हैं तो क्या मांगेगा? यस। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पे अब, तो देखिए बटन भी आ गया, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस परफेक्ट। तो देखिए लिंकिंग, नेविगेटिंग दोनों हमारे ऑप्शन चल रहे हैं। अब थोड़ा-सा आपको कोड का थोड़ा मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों हैं, ये दोनों हमने फंक्शन अलग-अलग लिखे हैं और आप चाहते हैं थोड़ा छोटा हो जाए ये, राइट? तो कैसे छोटा होगा आपका? मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, नेविगेशन, इसके अंदर नेम ले लेंगे, डायनामिक आएगा जो भी आएगा आपका पैरामीटर, एंड देन इसके बाद आपका राउटर डॉट पुश, इस पुश के अंदर आपका नेम आ जाएगा, सिंपल। इस नेविगेशन को पिक करेंगे, फंक्शन को, यहां से हटाएंगे इसको, ठीक है? कर देंगे पेस्ट, ये देखिए परफेक्ट, ठीक है? ये देखिए नेविगेशन, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया, वो डायनेमिक इस फंक्शन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे अबाउट पे, परफेक्टली देखिए चल रहा है। कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करें, चल रहा है, परफेक्ट। तो देखिए जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, लिंक, आपकी नेविगेशन, वो सारी की सारी परफेक्ट चल रही है। किस तरीके से आपको शॉर्ट मेथड यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपका मैंने ये राउटर के साथ में लगा के भी दिखा दिया कैसे आपका बटन के केस में चलेगा, कैसे अचीव करोगे ये सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी गाइस। अब नेक्स्ट आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड राउटिंग कैसे करते हैं, कैसे अचीव करते हैं हम मल्टीपल नेस्टेड राउटिंग को। तो ये सारी चीजें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।